In the last lecture, we started with definition, introduction, and 5 points on importance. Now we'll move on to the sixth point. सिक्स पॉइंट क्या बोलता है? क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. अब यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब क्या है? अगर कोई भी मैनेजर है, वर्कर है, ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में उसको क्या ऑर्गेनाइज करना है उसको पता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी होगा, गड़बड़ नहीं हो सकता है. ठीक है. क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन. ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन. स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल. ठीक है. जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका क्लैरिटी होता है सबको. ऑर्गेनाइजिंग वो बोल देता है जो भी तुम्हारा रोल है, ड्यूटीज है, तुम क्या करोगे वो तुमको पता होना ही चाहिए. एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली. जो जो डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से वर्क करेंगे. क्लैरिटी. क्लैरिटी मतलब सब कुछ पता है यहाँ पे. क्लैरिटी इन द जॉब एंड पावर्स हेल्प्स मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉइज. अगर प्रॉपरली क्लैरिटी होगा ना, समझो आपको पता है आपको क्या करना है. यहाँ पे आपने पहले प्लानिंग किया. ठीक है. प्लानिंग करने के बाद आपको पता है ऐसा कुछ, हर चीज प्लान से स्टार्ट होती है. अरे पहले प्लान तो कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे. अरे मुझे ये स्टार्ट करना है, लेट्स प्लान. कि कहीं पिकनिक जाना है, लेट्स प्लान. ठीक है. ये मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ. लेट्स प्लान. उसके बाद कैसे करोगे? आप स्टार्ट करोगे ऑर्गेनाइजिंग करना. मेरा ट्रिप कॉस्ट कितना होगा पिकनिक का, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब स्टार्ट करोगे. ठीक है. कितने लोग होंगे, कैसे जाएंगे, ट्रेन से, एयरपोर्ट से, मतलब फ्लाइट से, एक्सेट्रा. ठीक है. अगर वो सब आपको पता होगा ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा और एक सिक्योर होगे कि हाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, सब कुछ सही चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. याद है दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में. इस पॉइंट में सॉरी यहाँ पे पढ़ा था स्पेसिफिक होगा, स्पेशलाइजेशन होगा तो एक तो बेटर होगा उनको, उनके जॉब के हिसाब से अगर काम करेंगे एम्प्लॉयज तो सब बेनिफिशियल होगा एंटिटी के लिए. सो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज द वर्क डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट. नेटवर्क ऑफ रिलेशन कैसा होगा? वर्क और यूनिट डिवाइड होंगे बिटवीन डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल एचआर का एचआर, फाइनेंस का फाइनेंस, सब ग्रुप डिवाइड होगा, डिपार्टमेंट डिवाइड होगा. ठीक है. हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन एट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर सब डिवीजन होगा प्रॉपरली, बराबर होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? काम, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन होगा. ठीक है. एक बंदा एक ही जगह पे सीखेगा, वो उस जगह पे काम करेगा तो काम बहुत फटाफट होगा. इट लीड्स टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. लोग फिर अच्छे से काम कर पाएंगे. मतलब जो बंदा सीखा है, नौसीखा है जो बोलते हैं ना, जो बंदा बहुत कुछ पता हुआ है, अगर फाइनेंस का बंदा फाइनेंस पे काम करेगा, ठीक है, वही ग्रुप में रहेगा, उधर ही ग्रुप रिसर्च करेगा, वहां पे डेवलप करेगा बहुत चीजें, तो उसके लिए क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होता है. समझो फॉर सिंपल एग्जाम्पल, एक दिन कोई नया बंदा आया, ठीक है, सेल्स काउंटर पे ले लो. बिग बाजार का एक काउंटर है, एक काउंटर पे वो सेल्स कर रहा है, तो फर्स्ट डे उसको थोड़ा नहीं जमेगा, टाइम लगेगा सीखने के लिए, समझने के लिए, पर नेक्स्ट डे होगा, आदत बन जाएगी. वो फिर जो जो चीज वो 1 घंटे में करता था ना, वो आधे घंटे में कर सकता है. और जो चीज वो कन्विंस नहीं कर पाता था कस्टमर को बराबर से, वो नेक्स्ट डे या थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 1 महीने के बाद वो अच्छे से कन्विंस कर लेगा. वहां पे क्या होता है? उसकी स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाती है. ठीक है. इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन. ये कोऑर्डिनेशन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं. कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करवाता है. क्रिएट्स अ क्लियर कट रिलेशनशिप अमॉन्ग द पोजीशन. जो भी पोजीशन है, मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर जो है मैनेजर है, ऊपर लेवल पे है, वो नीचे भी कम्युनिकेशन होता है. इंश्योर्स म्यूचुअल कॉपरेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स. म्यूचुअल कॉपरेशन जो भी लो लेवल पे भी है था, उसका भी उनका भी म्यूचुअल कॉपरेशन होता है. तो ये सब चीज़ों से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन हो जाता है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सब एक दो सबसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरे से. ठीक है. ऊपर नीचे आगे पीछे. तो तो उससे क्या होगा? स्मूथ फंक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है. helps for effective admin. Function determines different position, department, activities, roles, clearly structure. ये हमने पहले भी पढ़ चुका है. बस यही चीज़ें जो हमने प्रीवियस, ये चीज़ें सब सब चीज़ डिफाइन करता है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, डिपार्टमेंट में. तो बहुत ईजी हो जाता है ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, आगे बढ़ना. ऑटमोस्ट केयर, ध्यान दे के बराबर से. ऑटमोस्ट केयर टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट टाइम, राइट जॉब, राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बराबर सोच समझ के, जो बंदा जहाँ पे डिजर्व करता है, जो बंदा जहाँ पे होना चाहिए, उसको वहाँ पे हम प्लेस करते हैं.
अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। ये अगर सब हुआ तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। ऑल लीड्स टू द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट पॉइंट, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। जो भी अपना जॉब्स है ना, वो जो हमने भी पहले पढ़ चुका है कि जो भी राइट पर्सन राइट प्लेस, सेल्समैन का जो भी जॉब है उसका बराबर डेफिनेशन होना चाहिए, वो क्या क्या करेगा क्या क्या नहीं करेगा। फाइनेंस टीम में जो भी बंदा फाइनेंस का एक्टिविटी कर रहा है, सपोज उसका जॉब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर उसका जॉब होगा अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग एंट्री करेगा, ना कि वो टैक्सेशन करेगा, टैक्स का पार्ट देखेगा। ठीक है, उसका जॉब डिफाइंड होना चाहिए। हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन एट राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द स्किल्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब राइट पीपल एट राइट टाइम अकॉर्डिंग टू स्किल्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब समझो कॉमर्स का बंदा है, अगर वो अकाउंटिंग में माहिर है, ठीक है, अकाउंटिंग में उसका टैलेंट है तो उसको अकाउंटिंग में होना चाहिए। अगर वो साइंस का बंदा है, अगर वो रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको कहाँ होना चाहिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में होना चाहिए, ना कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होता है उनका क्वालिफिकेशन। अगर तुमने बीएससी किया है तो तुम बीएससी में क्या कर सकते हो वो करो, अगर तुमने पहले क्या काम किया है उसके हिसाब से। helping defining the jobs properly which clarifies the role of every person। ऑर्गेनाइजिंग जो भी है ना, वो जॉब क्लियरली डिफाइन करता है किसको क्या करना है, उसके ऊपर ही तुम काम करो, उसके अलावा कुछ मत काम करो। क्यों? इससे क्या होगा पता है? जो तुमको बोला गया वो काम करोगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, और वो काम में तुम आगे बढ़ोगे और तुम अच्छे से करोगे। ठीक है, और उसको ही तुम रिसर्च करो, उसको ही तुम जितना हो सकता है सीखो समझो और अच्छे से काम करो। ठीक है, वी आर डन विद ऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑल्सो। होप गाइज आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो और इजी वे में आपको समझा हो। तो आपको लिए याद करने का एक तरीका मैंने बताया यहाँ पे। आइडिया क्या है याद ऑर्गेनाइजिंग याद करने का? ऑर्गाइज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिवाइस भी कर लेते हैं, फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ओ फॉर ऑपरेशन, ठीक है। आर फॉर रिसोर्स, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जी फॉर हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। ए फॉर क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। आई फॉर स्कोप ऑफ इनोवेशन। एस एंड ई बचा। ठीक है, एस फॉर दो एस और दो ई। एस फॉर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, next S is specialization, E for establishing coordination, and next E for helps for efficient effective admin। ठीक है, लास्ट पॉइंट डिफेंस जॉब, इसका आइडिया नहीं है बट इसको ऐड कर सकते हो, एक पॉइंट है। सो इजी वे में एक याद करने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग पार्ट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फॉर द प्लानिंग। टिल द टाइम टेक केयर गाइस, बाय।